हुड्डा साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, हुड्डा साहब ने सबका हाथ पकड़ के रखा है। तो मैं अभी पहले तो हुड्डा साहब का बादली हलके की तरफ से सम्मान करेंगे, फिर हुड्डा साहब अपना संबोधन देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपने आशीर्वाद दिया, मैं फिर आपको वचन देता हूं, मैं बादली हलके का बेटा हूं, बेटा रहूंगा, और मैं अपनी चमड़ी की जूती आपको बढ़ा के पहना दूं। बादली हलके का एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता। अब 10 साल जो आपने कुशासन का राज देखा है, 5 तारीख को वोट के रूप में इसका अंत कर देना। तुम्हारे काम के भी दर्राटे, थारे सम्मान के भी दर्राटे, ये आपको विश्वास दिलाते। अभी मैं हुड्डा साहब को हमारे आप आदरणीय भाई, पूरे इलाके के पुराने भी नए भी सारे सरपंच मिलकर हुड्डा साहब को सम्मानित करेंगे। पूरे इलाके के 101 गांव के सरपंच मिलकर नए पुराने सारे हुड्डा साहब को गदा भेंट करके उनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर हुड्डा साहब का स्वागत करें। नरसिंह फौजी जी विधायक जी को और हुड्डा साहब को होका भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करें। नरेंद्र और राकेश भी जरूरत से स्वागत करेंगे। कृष्ण गोपाल जी हमारे बीच में हमारे साथी पहुंचे हैं, भाई बता दो। हमारे पूर्व सरपंच रतिराम जी भी उनका स्वागत करेंगे। देखिए भाई, चांदी के हनुमान जी से देखिए भाई, एक बार चांदी के हनुमान जी से उनका स्वागत करें। रतिराम सरपंच जी दोनों का, हुड्डा साहब का भी और कुलदीप वत्स का भी। राजेंद्र सरपंच जी 51,000 की माला डाल के कुलदीप वत्स का स्वागत करेंगे। अब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की। ऐसी समाज की तरफ से भी राकेश तौरलाड पर से भाई पहुंचे वहां स्वागत करने के लिए। मैडम गीता बुक्कल का भी स्वागत करेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, भाई कुलदीप वत्स की, बादली हलके की। मेरा सबसे एक निवेदन है, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, कोई बीच में नारे मत लाइयो और कोई मना करियो, ध्यान से सुनियो मेरी बात, ताकि आगे हरियाणा का मामला है। मैं रहता नहीं तो यार, मैंने बोलन दे, भाषण दे भाई। ये पाछा कर लियो, साहब ने कहा सुनो बात को। यहाँ बादली हलके से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विधायक भाई कुलदीप वत्स जी, और झज्जर हलके से विधायक वह हमारे साथ मंत्री रही हमारी बहन गीता बुक्कल जी, वह सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखो 5 तारीख को चुनाव है। चुनाव हरियाणा में है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है हरियाणा के चुनाव की ओर, देख रहा है कि हरियाणा क्या फैसला लेगा। क्योंकि हरियाणा बेशक छोटा प्रदेश है, लेकिन देश की राजनीति पर पूरा असर रखता है। आपने देखा, हरियाणा की शक्ति देखी, जब ये सरकार 3 काले कानून लेके आए किसानों के खिलाफ, तो 1 साल तक हरियाणा की भूमि पर धरना चला, एजिटेशन चला, पंजाब वाले भी आए, 750 किसानों ने शहीदी दी, और इस केंद्र की सरकार को मजबूरन वो कानून वापस लेने पड़े। ये ताकत है हरियाणा की, तो इस वास्ते हरियाणा की ओर देख रहे हैं। भाई मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं, और मैंने देखा कि हरियाणा के 36 बिरादरी ने, जहां पे भी मैं गया, 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ कि लोगों ने तोल के देख लिया। 2005 से 2014 तक हमारी सरकार थी, और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, उस दिन हरियाणा
प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। चाहे हमारे छोटा सा प्रदेश, देखा नहीं आपने, ओलंपिक्स हुए थे 2010 में 38 गोल्ड मेडल आए देश के, उसमें 22 अकेले हरियाणा के। ओलंपिक में 6 मेडल आए देश के, उसमें 4 अकेले हरियाणा के। इस प्रकार से पूरे देश में नंबर 1 था। अब 10 साल इनकी सरकार है। आज ये मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के हैं, केंद्र सरकार के। आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल और खिलाड़ियों को आपने देख लिया। हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। तो हर उस पे क्षेत्र पे पिछाड़ दिया प्रदेश को। कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था? हरियाणा में पूरे देश में सबसे सस्ता था। खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? और आज क्या भाव है? लागत तो इतनी बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। इसी प्रकार से आप देखो, हमने गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए 100-100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए, 4 लाख, और 3 लाख अंकित कर दिए थे। 3 लाख अंकित कर दिए थे। इस सरकार ने आते हुए स्कीमें बंद कर दी। ये देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब किसी भी वर्ग को, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, सब विमुख है। इस वास्ते 36 बिरादरी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब इससे विमुख है। तो इसी वास्ते माहौल बना हुआ है पूरे हरियाणा में कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। सवाल एक आता है आपके सामने, सवाल एक आता है कि भाई इन लोग पूछेंगे आपसे, भाई इनने तो भट्ठा बैठा दिया 10 साल में, कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो क्या करेगी? वो मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई, कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो है कांग्रेस बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी, और आपका 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी। गैस का सिलेंडर 500 रुपए होगा, और 100-100 गज के प्लॉट फिर स्कीम शुरू करेगी, और आपके प्लॉट नहीं, 2 कमरे का मकान भी साथ देंगे। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास, उसकी क्रीमी लेयर थी हमारे टाइम में 8 लाख, इनने घटा कर दी 6 लाख। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया उनके अधिकार से। हमारी सरकार आएगी तो उनकी क्रीमी लेयर करेंगे हम 10 लाख। इसी तरह से हरियाणा में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी ताकि दूध को उनके साथ धोखा ना हो, और केंद्र सरकार को भी मजबूर करेंगे लाहौल के नेतृत्व में कि ये स्वामीनाथन C2 फार्मूला पे करें। इसी प्रकार से आपका जो नौकरी, इनने कौशल रोजगार निगम खोला भाई, उसमें ठेके पर नौकरी देते हैं। हमने तो ठेकेदारी बंद करी थी, ये ठेकेदार बन गई सरकार। और ना तो उसमें रिजर्वेशन, ना उसमें पक्की नौकरी, ना पेंशन, कुछ नहीं है उसके, ना मेरिट। भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है, परचून की तरह नौकरी बेची इनने। सबको मालूम है इस बात को। जो अच्छी नौकरी थी एसडीओ वगैरह, वो बाहर के लगाए 90%, हरियाणा के नहीं लगाए, कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं। तो इस प्रकार से हर हिसाब से इन्होंने हमारे को पिछाड़ने का काम किया है। तो नौकरी, नतीजा ये हुआ उनका 2 लाख आज नौकरी जो है, पक्की नौकरी खाली है, पद सैंक्शन पर। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अपने 2 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। इसी प्रकार से ये हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इनको महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे हम एक महीने को।
ताकि ये अपने आत्मसम्मान से जी सकें। ये बहुत सारे काम हमने करने हैं जो कांग्रेस, और भी बहुत है, घोषणा पत्र बताएंगे, मोटी मोटी बात बताइए। लेकिन मेरे दो सवाल हैं आपसे और ईमानदारी से जवाब देना। भाई 2005 से 2014 तक हमारी सरकार रही, उस टाइम तो एम्स भी आया, हम तो यहाँ तक मेट्रो भी लाते, वो भी स्कीम बना रखी थी, और बहुत काम हुए, झज्जर में काम हुए, ये रिवाड़ी से जो रोड गई रिवाड़ी तक, कितने ही गिना सकता हूँ। तो भाई 10 साल इनकी सरकार को हो गए, एक काम गिना दो भाई कोई न करो। नाश कर है रोड तो मतलब ऐसे ही प्रस्तुति कर दी। मैं कल दूसरे हल्के में था, गांव में आ रहा था,